INS विक्रांत, द प्राइड ऑफ इंडिया। समंदर का नया स्वदेशी सिकंदर। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। भारत ने गुलामी के बोझ को हटाया, पीएम मोदी। 2 सितंबर को देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के रूप में समंदर का नया स्वदेशी सिकंदर मिल गया है। विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। नौसेना में इस युद्धपोत के शामिल होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देश की सूची में शामिल हो गया है जो खुद की क्षमताओं से विमान वाहक पोत बना सकते हैं, जो कि देश के हर नागरिक के लिए गर्व की बात है। तो शुरुआत करेंगे इस युद्धपोत के नाम से कि आखिर इसका नाम INS विक्रांत ही क्यों रखा गया। INS विक्रांत ये महज एक नाम नहीं है, इस नाम के पीछे 1971 के युद्ध का इतिहास जुड़ा हुआ है। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारतीय नौसेना के रिटायर हो चुके एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने भारत की जीत में अहम रोल निभाया था। विक्रांत को 1957 में ब्रिटेन से खरीदा गया था। पहले इस विमान वाहक पोत का नाम HMS हरक्यूलिस था, लेकिन बाद में इसे INS विक्रांत का नाम दिया गया और 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जबकि 1997 में रिटायर कर दिया गया। इस युद्धपोत के नाम पर ही INS विक्रांत नामकरण किया गया है, जो कि देश के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रति प्यार और गौरव की भावना को दर्शाता है। INS विक्रांत की विशेषताएं: चौड़ाई 62 मीटर, लंबाई 262 मीटर, ऊंचाई 50 मीटर, पूर्ण विस्थापन 43,000 टन, टॉप स्पीड 28 नॉट्स 51 किलोमीटर प्रति घंटा, क्रूज स्पीड 18 नॉट्स 51 किलोमीटर प्रति घंटा। एक सफर में अधिकतम दूरी 7500 नॉटिकल मील, 1700 क्रू ले जाने की क्षमता, कुल कंपार्टमेंट 2300, कुल लागत लगभग 20,000 करोड़। निर्माण में लगे 13 साल, फरवरी 2009 में निर्माण की शुरुआत हुई। अगस्त 2013 में पहली बार पानी में उतारा गया। नवंबर 2020 में बेसिन ट्रायल शुरू हुआ। जुलाई 2022 में पूरा हुआ समुद्री ट्रायल। जुलाई 2022 में कोचिन शिपयार्ड ने नौसेना को सौंपा। 76% स्वदेशी सामान का उपयोग, एक टाउनशिप जितनी है बिजली आपूर्ति, 21,000 टन से अधिक विशेष ग्रेड स्टील का इस्तेमाल, 2500 किलोमीटर से अधिक विद्युत केबलों की लंबाई, 150 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन। INS विक्रांत भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएगा और इसकी आक्रामक एवं रक्षात्मक क्षमताओं को मजबूत करेगा। विक्रांत की लंबी दूरी की सामरिक वायु शक्ति हिंद महासागर क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा साझेदार और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी। इस युद्धपोत को वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के अधीनस्थ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। विक्रांत के निर्माण में 100 MSME सहित 550 से अधिक भारतीय कंपनियों की 76% स्वदेशी सामग्री शामिल है, जो कि आत्मनिर्भर भारत का एक नया चेहरा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की विमानों को ले जाने की क्षमता और इसमें लगे हथियार इसे दुनिया के कुछ खतरनाक युद्धपोतों में शामिल करते हैं। नौसेना के मुताबिक यह युद्धपोत एक बार में 30 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। इनमें MiG-29 के फाइटर जेट्स के साथ साथ कामोव 31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, MH-60R सीहॉक मल्टीरोल हेलीकॉप्टर और HAL द्वारा निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। नौसेना के लिए भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट LCA तेजस भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से उड़ान भर सकते हैं। विक्रांत के नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल होने से भारत के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। वर्ष 2013 में भारत ने रूस से INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा था,
ये पहले रूस की नौसेना का हिस्सा था। इससे देश की सुरक्षा के लिए नौसेना को काफी बल मिलेगा। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान देते हुए नौसेना के ध्वज को भी बदल दिया गया है। अभी तक नौसेना के ध्वज में क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज बना था। हालांकि सेंट जॉर्ज का हमारे इतिहास से कोई सरोकार नहीं जुड़ा है और न ही सेंट जॉर्ज ने कभी भारत में कदम रखा, लेकिन फिर भी नौसेना के ध्वज में क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज को ढोया जा रहा था। हालांकि इसके चलते 2001 से 2004 के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको बदल दिया था, लेकिन 2004 के बाद कांग्रेस सरकार ने इसे फिर बदलकर ध्वज में क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज को शामिल कर दिया गया था। नए ध्वज में नीले रंग के बैकग्राउंड में सुनहरे रंग से अशोक चिन्ह बना हुआ है। नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अशोक चिन्ह छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर पर बनाया गया है। ध्वज में नीचे संस्कृत भाषा में भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य शम नौ वरुणः यानी जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो लिखा हुआ है। INS विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। नौसेना में इस युद्धपोत के शामिल होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जो खुद की क्षमता से विमान वाहक पोत बना सकते हैं और साथ ही देश ने गुलामी की निशानी से भी खुद को आजाद कर लिया है। आजादी के अमृत काल में ये देश के लिए गर्व की बात है। न्यूज डेस्क, न्यूज वॉच इंडिया।